बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 37 से 40 तक और भजन संहिता 13 यानी कि 13। आइए शुरू करते हैं। यूसुफ और उसके भाई। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा। याकूब के वंश का वर्णन यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के साथ संग भेड़ बकरियां चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल यानी कि याकूब अपने सब बेटों से बढ़ के यूसुफ से प्रेम रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंग रखा यानी कोट बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे यानी कि जलन रखने लगे। उसने उनसे कहा, मैंने जो सपना में देखा था उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर रखने लगे यानी दुश्मनी रखने लगे। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपना देखा है। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं और 11 तारे मुझे जो 11 तारे हैं वो दंडवत कर रहे हैं। इस सपने का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के तुझे दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे जलन करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को याद रखा। यूसुफ का बेचा जाना। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे खुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में गया। एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता दे कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे। उस मनुष्य ने उससे कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह सपने देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल हुआ। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथों से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथों से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था।
इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा जो कोट था जिसे वो पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ पानी नहीं था। तब वे रोटी खाने बैठे और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका लहू खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और हमारे ही मांस है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाई के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। तब उन्होंने यूसुफ का कोट लिया और एक बकरे को मार के उसके खून में डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे कोट को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया, यह हमको मिला है, देखकर पहचान ले कि ये तेरे बेटे का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे ही बेटे का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटकर और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने की कोशिश की, पर उसको शांति ना मिली और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। उत्पत्ति 38। यहूदा और तामार। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने सूरा एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वो गर्भवती हुई और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एरा रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम अनोन रखा गया। फिर उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा काजिब में रहता था और यहूदा ने तमार नामक की एक स्त्री से अपने बड़े एरा का विवाह कर दिया। यहूदा का वह बड़ा बेटा एरा यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जोसुआ की बेटी थी, वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी
समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन काटने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया है, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतार और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वैश्या समझकर, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी, वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वो उसी की बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तुम हमारे पास कुछ रेहान रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहान रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और अपना बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उसे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहान रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए। तब वह स्त्री उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनेम से मार्ग की एक ओर बैठती थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यह तो कोई देवदासी ना थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तमार ने व्यभिचार किया है, वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। तब उसे बाहर निकाला जा रहा था। तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की यह वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी ही है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया और उसने उससे भी फिर कभी प्रसंग ना किया। जब उसके जनने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। और जब वह जनने लगी, तब एक बालक का हाथ बाहर आया और दाया ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ है। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दाया ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था, उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। यूसुफ और पोतीफर की पत्नी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले आए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का भी अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी।
इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ बहुत सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ आ। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़ कर कहा, मेरे साथ आ। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वह अपना कपड़ा मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना कपड़ा मेरे पास छोड़कर भाग गया और बाहर निकल गया और वह उसका कपड़ा उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना कपड़ा मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंधे थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदीगृहों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। जो काम वह करता था वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। 40 बंदियों के स्वप्न का अर्थ बताना। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदरगाह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ में सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। वे कुछ दिनों तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने हुनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे उदास है। इसलिए उसने फिरौन के उन हकीमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उससे कहा, क्या सपना है? क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना सपना बताओ। तब
पिलाने हारों का प्रधान अपना सपना यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उनके गुच्छों में दाग लगकर पक गई है। फिर उनका कटोरा मेरे हाथ में है और मैंने फिर उनका कटोरा मेरे हाथ में है और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरों को फिरौन के हाथ में दे दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। जब तेरा भला हो जाए तब मुझे याद करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा करना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके सपने का फल अच्छा निकला, पकाने हारे के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी सपना देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक पेड़ पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान दोनों को बंदीगृह में से निकलवाया। पिलाने हारे के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारे के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसे कि यूसुफ ने उसके सपनों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को याद ना रखा, परंतु उसे भूल गया। भजन संहिता 13। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुख मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्ति करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे, मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यहाँ भजन संहिता 13 समाप्त होता है। धन्यवाद।